हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 9वां दिन है और आज हम बात करने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। ठीक है, एमएस पेंट क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उसे ओपन करते हैं, वो सब बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा पहले का टॉपिक देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स को हमने अभी तक कवर किया है कंप्यूटर बेसिक कोर्स में। ये रहे हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स के सारे टॉपिक्स, जिसमें फंडामेंटल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ये वाला भी हमने कर लिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज कीबोर्ड, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, नोटपैड भी हमने कंप्लीट कर लिया था और कल हमने वर्डपैड कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज हम करेंगे एमएस पेंट। ठीक है, हमारा 7 नंबर वाला एमएस पेंट टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पे चलते हैं, शुरू करते हैं एमएस पेंट के डेफिनेशन से। एमएस पेंट का डेफिनेशन है, पेंट इज अ एमएस पेंट इज अ फीचर इन विंडोज दैट यू कैन यूज टू क्रिएट ड्राइंग और अ ब्लैंक ड्राइंग एरिया और इन एग्जिस्टिंग पिक्चर्स। इसका मतलब क्या है कि एक ये जो एमएस पेंट है ना, ये विंडो का एक ऐसा फीचर्स है, एक ऐसा ऐप है जिसपे आप कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हो, जहां पे आपको एक ब्लैंक शीट मिलेगा, एक खाली जगह मिलेगा जहां पे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एमएस पेंट इज ऑल्सो नोन एज पेंट ब्रश। एमएस पेंट को पेंट ब्रश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एमएस पेंट का और एक नाम पेंट ब्रश भी है। नोटपैड में आपको याद है जब हमने नोटपैड किया था, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, जब हमने नोटपैड नहीं वर्डपैड, जब हमने वर्डपैड किया था, वहां पे जब हम ड्राइंग करने के लिए एक इमेज को लाने वाले थे, तब वहां पे शो हो रहा था कि पेंट ब्रश, वहां पे पेंट ब्रश शो हो रहा था। आप चाहे तो जाकर दोबारा देख सकते हो वर्डपैड में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने आपको तब दिखाया था। या फिर अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखो, मैंने प्लेलिस्ट में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आप वहां से जाकर देख लेना। वहां पर मैंने इसी वर्ड का यूज किया था, पेंट ब्रश, वहां पे इसका नाम पेंट ब्रश था। एमएस पेंट को पेंट ब्रश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द फाइल ऑफ एमएस पेंट इज नोन एज अ इमेज फाइल। उसे एक इमेज फाइल कहा जाता है एक तरह का। ठीक है, एमएस पेंट के जो फाइल्स बनते हैं उनको इमेज फाइल कहा जाता है, कि वो सिर्फ फोटो होता है। ठीक है, वीडियो वीडियो वगैरह नहीं होता। द एक्सटेंशन ऑफ एमएस पेंट इज बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी एक्सेट्रा। अब एमएस पेंट में ना इन सभी तरह के फोटोज में आप बदल सकते हो। इन सभी के फोटोज में एक्सटेंशन एक्सटेंशन मतलब वो लास्ट में जो लिखा होता है ना डॉट के फुल स्टॉप के बाद, कि पीडीएफ है या फिर कोई MP3 सॉन्ग है लिखा होता है ना, तो उसी तरह से बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी एक्सेट्रा ऐसे कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप इतने तरह के फोटो के फॉर्मेट्स है, एक्सटेंशंस है, इनमें आप चाहे तो उन्हें बदल सकते हो। अब ऐसा बदलना जरूरी क्यों है, क्योंकि इतने सारे क्यों है, कोई एक भी तो रख सकते थे। इतने सारे इसलिए हैं क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ ऐप्स होते हैं जो कि जेपीजी को सपोर्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐप बोलते हैं कि हम जेपीजी को सपोर्ट करेंगे, फिर कुछ बोलते हैं हम पीएनजी को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप रेज्यूमे बनाना चाहते हो, रेज्यूमे अगर बनाना चाहते हो, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटल काम करना चाहते हो, वहां पे आपको बोलता है ना कि भाई नॉर्मल फोटो मत भेजो, पीडीएफ बना के भेजो। वैसे ही कुछ कुछ ऐप्स में कुछ सेटिंग्स होती है जिन पे इन सभी का काम होता है। ठीक है, इनके बिना आप नहीं भेज सकते, किन के लिए ये जरूरी है पीएनजी, किन के लिए जेपीजी जरूरी है, तो हर एक में अलग अलग तरीका है। तो इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे अगर बात करनी है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बस यही है, एमएस पेंट में आप इतने सारे चीजें कर सकते हो। एमएस पेंट एक ड्राइंग का एक शीट होता है जहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हो, उसका एक्सटेंशन क्या होता है और उसको किस नाम से बुलाया जाता है, उससे पेंट ब्रश नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली में दिखाता हूँ कि एमएस पेंट को ओपन कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए मैं बंद करता हूँ। अब एमएस पेंट को ओपन करना कैसे है, ये भी बिल्कुल नोटपैड और वर्डपैड जैसा ही है। ठीक है, इसके लिए आपको अपने विंडो का अपने कीबोर्ड का विंडो प्लस आर दबाना है। विंडो प्लस आर दबाने से आपके पास एक ऐसा एक्सटेंशन खुल के आएगा। ठीक है, विंडो प्लस आर दबाना है। ठीक है, विंडो की प्लस आर, फिर यहाँ पे आपको लिखना है एमएस पेंट, एमएस पेंट लिखना है। ठीक है, एमएस पेंट लिखने के बाद ओके पे क्लिक करना है। तो देखो आपका खुल जाएगा एमएस पेंट, ये है हमारा एमएस पेंट। ठीक है, या फिर मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पे देखो सर्च का बटन है ना, मतलब ये स्टार्ट का बटन, ये वाला स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पेंट। पेंट आपने लिखा है, देखो आ गया पेंट हमारा। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका क्या है, उसके लिए देखो सर्च स्टार्ट के साइड में ही और एक सर्च का लोगो बनाया है, सर्च के लोगो पे क्लिक करना और ये वाला जगह खुल के आएगा, यहाँ पे लिखना है आपको पेंट। ये देखो यहाँ पे भी शो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने तीनों तरीके बता दिए, आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। सो ज्यादातर टाइम या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप यहाँ पे जाते हो, स्टार्ट पे क्लिक करते हो, फिर यहाँ पे देखो ऑल लिखा हुआ है, एक ऑल लिखा हुआ है, ऑल पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद पेंट को ढूंढो, पेंट का है पे,
ये रहा हमारा पेंट, पेंट है हमारा। पेंट को यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करो और यहाँ पे आके लगा दो, तो देखो हमारा यहाँ पे आ गया, हमारा एक शॉर्टकट यहाँ पे बन के आ गया एमएस पेंट का। पहले भी बना हुआ था मेरा एक, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए और एक बना दिया। अब इस पे अगर आप क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक करोगे तो आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा एमएस पेंट। अब शुरू करता है एमएस पेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, पहला जो ये हमारा लाइन होता है ना, ये जो ऊपर का लाइन होता है पहला हमारा, ये जो ऊपर का लाइन, इसे कहा जाता है टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइटल होता है। अभी देखो ये अनटाइटल है, दिख रहा है आपको, अनटाइटल लिखा हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ टाइटल हमने दिया नहीं है, क्योंकि ये हमारा अभी सेव नहीं है ना फाइल, इसलिए कोई टाइटल नहीं दिया अपने आपको। फिर ये आता है हमारा लास्ट में, ये हमारा टैब। यहाँ पे सारे टैब्स और मेनू, टैब को ही मेनू कहा जाता है और मेनू को ही टैब कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे हमारे फाइल टैब, एडिट टैब, व्यू टैब, ये सारे हमारे टैब्स हैं और यहाँ पे कुछ मेनूज भी है हमारे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं। पहले हम इसको करेंगे, यहाँ पे जो जो है उन सभी को बताऊंगा, फिर हम इन पे जाएंगे। ठीक है, फिर हम इन पे जाएंगे, फाइल, एडिट और व्यू, इनको देखेंगे। पहले हम इनको देख लेते हैं, यहाँ पे जो जो है। ठीक है, तो पहले वाला है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है, किसी चीज को सिलेक्ट करना। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक शेप्स में जाकर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल, अभी अभी ये स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर है। ठीक है, अब इस स्क्वायर को मैं मूव तो नहीं कर सकता। स्क्वायर को मैं मूव कैसे करूं, अगर मूव करने की कोशिश करूंगा तो और स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर तो मैं इसको मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहे तो मूव कर सकता हूँ। उसके लिए हमें पहले से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। देखो ये अभी हमारा ऑन हो गया। देखो अभी देखो कहीं और इस पे और एक बार क्लिक करता हूँ, रुक जाओ किसी और पे क्लिक करने दो। हाँ देखो, अब देखो ये अनसिलेक्ट हो गया ना, अनसिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, देखो सिलेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। अब मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ ना, अब देखो ये अब हमारा सिलेक्ट हो गया। अब देखो मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक मूव कर सकता हूँ। पहले क्या था, शेप था। शेप को आप मूव नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। आप किसी इमेज को इमेज को इधर उधर मूव कर सकते हो, लेकिन आप किसी शेप को कैसे मूव करोगे। ठीक है, तो इसलिए मूव नहीं कर सकते, इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप मूव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट में काफी सारे ऑप्शन है। ठीक है, सिलेक्ट में यहाँ पे जो नीचे एरो दिख रहा है आपको, इस एरो पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहला दिखा दिया। अब मैं आपका कोई दूसरा शेप लेता हूँ, जैसे कि ये वाला शेप, ये वाला लेता हूँ। ठीक है, लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको बना लिया। अब मैं चाहे तो इसे स्क्वायर में भी कर सकता हूँ। देखो पहला ऑप्शन जो है वो रेक्टेंगल में ही है। ठीक है, जैसे मैंने पहली बार किया था। ठीक है, वैसे ही कर सकता हूँ, या फिर मैं फ्री ट्रांसफॉर्म का भी यूज कर सकता हूँ। फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब है, दिखाता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया फ्री ट्रांसफॉर्म, फिर मैं ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। पहले वाले में ऐसा नहीं हो रहा था, पहले वाले में सिर्फ रेक्टेंगल ही होता या फिर स्क्वायर होता। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन इस वाले पे ऐसा नहीं है। इस वाले पे आप ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हो, इधर उधर करके। ठीक है, फिर आपको इसको यहाँ से हर जगह पे आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, आपने जान लिया, इसको मैंने बता दिया आपको कि फ्री ट्रांसफॉर्म क्या होता है। हाँ, और शेप लेता हूँ और एक। ठीक है, ये शेप की जरूरत है अभी, तो मैंने शेप को मैंने बना लिया। शेप को बनाने के बाद अगर मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ ना, सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, सिलेक्ट ऑल का शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल+A। अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ ना, तो देखो हमारा जो पूरा शीट है ना, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। मतलब इसके अंदर जितना भी कुछ फोटो वगैरह, जितना भी शेप वगैरह या ड्राइंग हमने बनाई होगी ना, उन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लेगा। इसलिए इसने पूरे शीट पे ही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अपना एक शीट पे ही एक दायरा बना लिया। ठीक है, इसने अगर मैं फिर डिलीट पे क्लिक करता हूँ ना, तो शीट के अंदर जितना कुछ रहेगा वो सब डिलीट हो जाएगा। तो यही इसका मतलब था। आप सिलेक्ट ऑल करके सारी चीजों को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, या फिर ना भी चाहो तो ना भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे और एक शेप ले लेता हूँ, दोबारा मुझे शेप की जरूरत है। इस शेप को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे देखो हमारा इन्वर्ट सिलेक्शन वाला बंद है। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जो इन्वर्ट सिलेक्शन है ना, ये भी बंद है। इसको ओपन करने के लिए हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम इस शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे जाओ, अब देखो हमारा इन्वर्ट सिलेक्शन ओपन हो गया। ठीक है, ये भी हमारा ऑन हो गया। अब अगर इस पे क्लिक करोगे, अब देखो, अब इस शेप को छोड़कर बाकी पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया इसने। ठीक है, इस शेप को, सिर्फ इस शेप को छोड़कर इसने बाकी पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया अपने अंदर। ठीक है, ऐसा होता है इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब। अब इसे बंद करने के लिए तो इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब आपने समझ लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का क्या मतलब है, दिखाता हूँ। यहाँ पे शेप लिया, शेप लेने के बाद मैं इसका कलर कर देता हूँ, इसके अंदर
कलर भर देता हूँ, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर मैंने इसके अंदर भर दिया। फिर मैं एक छोटा सा एक और एक स्क्वायर बना लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके अंदर मैं कलर लगाता हूँ मेरून, ठीक है, लगा दिया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को अगर मैं ऑन कर देता हूँ ना, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन को ऑन कर देता हूँ, इसको अभी मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद अगर मैं इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रखता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, ठीक है। और फिर अगर मैं बाहर कहीं पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऐसा लगेगा कि ये इसके अंदर ही है, ठीक है। समझ नहीं आ रहा कि अलग है, ऐसा लग रहा है कि ये इसके अंदर ही है। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन से आप ऐसा कर सकते हो कि एक फोटो को एक फोटो के ऊपर रखना है, तो आप मतलब एक ड्राइंग को एक ड्राइंग के ऊपर रखना है, तो आप ऐसे रख सकते हो, इससे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगला है हमारा डिलीट। डिलीट ऑप्शन ऑन करने के लिए क्या करें, इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे जाकर अगर डिलीट पे क्लिक कर देंगे ना, या फिर हमारा कीबोर्ड से भी डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जितना हमारा एरिया हमारा सिलेक्ट था उतना डिलीट हो गया। दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाकर डिलीट, तो डिलीट हो गया, ठीक है। तो सिलेक्शन आपने समझ लिया, सिलेक्शन में यहीं तक था। अगला देखते हैं हम इमेज। इमेज में अब हमारा क्या है, इमेज में दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ पे एक इमेज लाना पड़ेगा मुझे। मैं फाइल में जाकर एक इमेज लेकर आता हूँ, ठीक है। ये वाला एक मैंने इमेज यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब डोंट सेव, मतलब सेव करना है या सेव नहीं करना है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, अगर कोई नया फोटो आप लाते हो ना, तो वो एक अलग शीट पे आएगा, ठीक है, अलग एक ड्राइंग शीट पे आएगा, वो इस पे नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए ये बोल रहा है कि अभी जो आप जिस पे काम कर रहे थे इसको आपको सेव करना है या नहीं सेव करना है। मुझे नहीं सेव करना है, ठीक है, तो मैं नहीं सेव करना करता हूँ, ठीक है। फिर अब मैं इसको, ये वाला आ गया, हमारा आ गया, ठीक है, ये रहा हमारा फोटो आ गया। इसको बड़ा कर लेता हूँ। इमेज इतना ही रहेगा, इमेज नहीं भरेगा, ठीक है। इमेज बनाने का अलग तरीका है। अब यहाँ पे क्रॉप का मतलब क्या है, यहाँ पे क्रॉप क्यों शो हो रहा है। क्रॉप देखो, क्रॉप वाला ऑप्शन ऑप्शन ना भी बंद है, ये हमारा क्रॉप है, दिखा देता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है ना इमेज में, ये वाला कॉर्नर में दिख रहा है, ये वाला हमारा क्रॉप है। क्रॉप ऑप्शन ऑन करने के लिए पहले हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे इतना पोर्शन मुझे चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया, देखो कॉपी वाला ऑप्शन, क्रॉप वाला ऑप्शन हमारा ऑन हो गया। ये देखो क्रॉप, क्रॉप वाला ऑप्शन हमारा ऑन हो गया। अब अगर मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ ना, तो जितना मैंने सिलेक्ट किया था उतना ही सिर्फ क्रॉप हुआ है, ठीक है। बाकी का पूरा पूरा जो शीट था वो पूरा कट गया है, ठीक है। जितना मैंने सिलेक्ट किया था उतना ही सिवाया है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये नीचे वाला रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड में क्या कर देखेंगे, दिखाता हूँ। इसके लिए भी आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो पर्सन दिख रहा है आपको छोटा सा, ये जो छोटा जो पर्सन है, इसके इसके अलावा बाकी पूरा मैं रिमूव करना चाहता हूँ। पूरा जो बैकग्राउंड है ना, इस पूरे को हटाना चाहता हूँ, सिर्फ इस इंसान को छोड़ के, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। तो देखो जितना मैंने पोर्शन सिलेक्ट किया था उसके अंदर सिर्फ इस पर्सन को छोड़ के जो पूरा बैकग्राउंड था ना, वो पूरा हट गया जितना हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो बैकग्राउंड रिमूव। हाँ, एमएस वर्ड में इससे कई ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, इससे तो अच्छा ही होता है एमएस वर्ड में। कंट्रोल पर सेट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आगे देखता हूँ रोटेट। रोटेट का क्या मतलब है, अभी मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है। अब अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ, रोटेट, तो देखो रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो गया। अब फिर अगर मैं दोबारा 90 डिग्री करता हूँ तो दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा अगर मैं 120 डिग्री करता हूँ तो देखो उल्टा हो जाएगा। मतलब रोटेट करता है और कुछ नहीं, ये बस रोटेट करने का काम करता है और कुछ नहीं। अब इसका इसका क्या मतलब है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, मतलब फ्लिप करता है, इधर के उधर कर देता है, फ्लिप वर्टिकल। तो ये इस साइड हो गया। पहले देखो, पहले ये इंसान इस तरफ दिख रहा था, पहले ये इंसान इस तरफ देख रहा था, लेकिन अब देखो इस तरफ दिख रहा है, क्योंकि मैंने फ्लिप वर्टिकल कर दिया, ठीक है। अब फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो देखो इस साइड हो गया, इस साइड देखने लगा। अब पहले नॉर्मल यही था, पहले नॉर्मल ये नीचे वाला ही था, पहले नॉर्मल नीचे वाला ही था, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं नहीं, ये वाला पहले, ये वाला पहले नहीं था, पहले ये वाला था, पहले ये वाला था, ठीक है। फिर हमने इसको इधर उधर मूव किया, वर्टिकल फ्लिप किया उसको, फिर जाकर ऐसे हुआ, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या आता है, यहाँ से क्या, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले बंद कर लेता हूँ। ये रहा अब हमारा इतना ही, इतना सा ही हमारा इमेज है, ठीक है। अब इसको मुझे बड़ा करना है। अब मैं यहाँ से
से 150 कर देता हूँ, 150। ठीक है, अब देखो बड़ा हो गया, पहले वाले साइज से बड़ा हुआ। पहले क्या हो रहा ना, पूरे शीट को सिलेक्ट कर रहा था, ठीक है, इसलिए ये पूरा शीट को बड़ा कर रहा था, लेकिन मैंने इस बार सिर्फ इमेज तक ही रखा है, तो फिर पूरा इमेज बड़ा हो रहा है। यहाँ से आप अपने फोटो को छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टूल्स। टूल्स क्या है? टूल्स के लिए हम एक खाली शीट लेते हैं, ठीक है, न्यू न्यू पे जाते हैं, डोंट सेव, ठीक है, हमने एक न्यू ले लिया। यहाँ पे हम अब ड्रॉ करेंगे। टूल्स में हमारे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा पेंसिल। पेंसिल से हम यहाँ कुछ भी ड्रॉ लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, बहुत गंदा लिखा आ रहा है, ठीक है, मेरा नाम लिख दिया। अगर मुझे इसे बोल्ड में लिखना है, यहाँ पे कभी पतला हो रहा है, बोल्ड में लिखना है, तो यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट को ऊपर लेके जाओ तो हमारा बोल्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा बोल्ड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इरेजर। ये हमारा इरेजर, यहाँ से हम किसी इसे सिलेक्ट करने के बाद कुछ भी हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है, हम इरेज कर सकते हैं। अगर इरेजर आपको छोटा लगता है तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो। तो देखो हमारा इरेजर बड़ा हो गया। फिर हमने, ठीक है, हमारा इरेजर हो गया बड़ा। अब यहाँ से हम ज़्यादा करके डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, यानी इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आता है हमारा फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन करने के लिए हमें एक शेप लेना है, शेप को लेना है, ठीक है। फिर हमें इस वाले फिल को ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर हमें एक कोई भी कलर चूज करना है, ठीक है, कोई भी एक कलर चूज करते हैं, जो कलर ऊपर रहेगा ना वही हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखो हमारा फिल है जो ऑप्शन है ना, ये हमारा ऑन है, ठीक है, ऑन है ना, पूरे एक लाइन बना हुआ है उसके ऊपर, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। फिर मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है और यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारा आ गया, ठीक है, इसके ऊपर ये कलर आ गया, ठीक है। अब हम कुछ और कलर डालना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, जैसे कि मैंने मेरून कर दिया। फिर यहाँ पर भी अभी तक सिलेक्टेड है, अब यहाँ पे आकर दोबारा क्लिक करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये वाला क्या है? कलर कलर पिकर। कलर पिकर क्या होता है? इसके लिए हमें एक ड्राइंग चाहिए। पहले एक इमेज चाहिए, हमें इमेज लेकर आते हैं, एक इमेज चाहिए हमें। मान लो ये वाला इमेज लेता हूँ मैं, ठीक है, नहीं नहीं डोंट सेव, हमें सेव नहीं करना। ये वाला मैंने इमेज लिया। अब मैं इसको शीट को बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखो ये सिर्फ शीट बड़ा हो रहा है, इमेज बड़ा नहीं हो रहा है। इमेज बड़ा करने के लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा, तब जाके इमेज बड़ा होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ये वाला फोटो ले लिया है। अब मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं एक शेप बनाता हूँ। ये शेप मैंने बनाया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये वाला जो ऑरेंज कलर है, पावर पॉइंट का जो ये ऑरेंज कलर है ना, यही सेम टू सेम कलर यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पे देखो ये कलर दिख नहीं रहा, मतलब दिख रहा है लेकिन मुझे यही कलर चाहिए, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट यही कलर चाहिए। कभी कभी कुछ कलर्स ऐसे होता है ना जो आप यहाँ से समझ नहीं पाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप चाहे तो उस कलर को पिक कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी कलर पिकर को ऑन करता हूँ, उसको मैंने ऑन किया, करने के बाद मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे एक आई ड्रॉप टाइप का बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक आई ड्रॉप टाइप का एक हमारा जो एरो था ना वो हमारा आई ड्रॉप में बदल गया। इसको ले आकर यहाँ पे पावर पॉइंट के इस वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे हमारा कलर चेंज हो गया। देखो यहाँ पे ये वाला पहले वाला देखो, मैं जिसके ऊपर रखूंगा ना ये कलर पिकर, उसका ये कलर कॉपी कर लेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कॉपी कर लिया। अब मैं फिल को लेकर फिर यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो कलर पिकर से कोई भी कलर आपको अच्छा अच्छा लगता है जो आपके फोटोज में है लेकिन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आप उस फोटो से वो कलर पिक करके फिर उसे किसी जगह पे लगा सकते हो, किसी शेप पे या किसी ड्राइंग पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। अभी हमारा नेक्स्ट आता है ये वाला टेक्स्ट। टेक्स्ट का क्या है? टेक्स्ट से आप यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, मैंने इसके अंदर अपना नाम लिखा। अब अगर मुझे इसका डिजाइन लिखने का तरीका अगर मुझे चेंज करना तो मैं यहाँ से जाकर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, नाम लिखा, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसके लिखने का तरीका मैं चेंज कर सकता हूँ कि इसको मुझे कैसे लिखना है, कैसे डिजाइन में मुझे लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसका मैं अगर साइज को छोटा बड़ा करना है तो मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे 18 रखना है तो मैं 18 रख सकता हूँ, या फिर मुझे अगर 28 रखना है तो 28 रख सकता हूँ, या फिर अगर मुझे इसे बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इटैलिक करना है तो इटैलिक, पहले इटैलिक ही था, अब इटैलिक हो गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इन तीनों को कर सकता हूँ। फिर ऐसा अंडरलाइन, अंडरलाइन यहाँ पे जो आ रहा है ना अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन आ रहा है, ये अंडरलाइन को मैं हटा सकता हूँ, ठीक है, फिर मैं ला भी सकता हूँ। अब ये स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, तुम्हारे जो लिखा होगा उसके ऊपर एक स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसका स्ट्राइक भी लगा सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, ठीक है। फिर अब ऐसा आता है,
यहाँ पे अभी मिडिल में है, इसलिए मेरी जो बॉक्स है ना, बॉक्स के मिडिल में दिख रहा है। अगर मुझे लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर सकता हूँ, या राइट में करना है तो राइट में कर सकता हूँ, या फिर मिडिल में करना है तो मिडिल में कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड लगाएंगे। बैकग्राउंड फिल में अगर क्लिक करेंगे ना, तो देखो हमारे बैकग्राउंड में कलर लग जाएगा। मैं ये वाला कलर चूज करता हूँ, फिर मैं फिल में जाकर फिल करता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारा बैकग्राउंड का कलर ये हो गया। ठीक है, तो आप चाहे तो इससे बैकग्राउंड लगा सकते थे, ऐसे करके आप इसमें बैकग्राउंड लगा सकते हो। मैग्नीफायर, जूम करोगे तो जूम होगा। ठीक है, जूम वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, करने के बाद अगर आप यहाँ पे लेके आओगे, अब अगर इस पे क्लिक करोगे ना, बार बार क्लिक करोगे, तो आपका ये जूम होगा। ठीक है, जूम का मतलब इतना ही था, जूम से सिर्फ जूम हो सकता है। ठीक है, जूम आउट नहीं हो सकता, इसके लिए मैं आगे बताता हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट है पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश भी यहाँ पे कई तरह के पेंट ब्रश है। पहला वाला जो ब्रश है ये है। ठीक है, इसका भी मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं पेंट ब्रश को करता हूँ ना, तो ऐसा आएगा, या फिर मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, यहाँ से बहुत सारे हैं। फिर अगर मैं ऐसा लेता हूँ ना, तो ऐसा आएगा, देख रहे हो। फिर हमारा नेक्स्ट ये देख लेते हैं, ये वाला एयर ब्रश। ठीक है, ऐसा करके आएगा। तो यहाँ पे काफी तरह के ब्रश है, आप इन ब्रशेस का भी यूज कर सकते हो। अब देखो, अगर मुझे इन सभी को एक साथ डिलीट करना है ना, तो मैं कंट्रोल+A दबाऊंगा। यहाँ पे जो था ऑल सिलेक्ट, ये रहा ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल+A दबाया। अब मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाता हूँ, तो देखो जितना कुछ मैंने किया था ना, वो सभी डिलीट हो गए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं शेप्स। शेप्स का जो सेक्शन है ना, यहाँ पे मैं यहाँ से एक, यहाँ से आपको पता ही है, यहाँ से हम सारे शेप्स ले सकते हैं, बहुत तरह के शेप्स हैं। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल लेने के बाद अगर मैं इस पे जाऊंगा ना, तो मुझे आउटलाइन, ये जो हमारा आउटलाइन दिख रहा है ना आपको, जो शेप का आउटलाइन है, ये आपको कैसे में चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से आउटलाइन का थोड़ा हल्का रखना चाहता हूँ तो हल्का। ठीक है, आउटलाइन के काफी तरह हैं, कैसे आपको आउटलाइन रखना है, यहाँ पे काफी सारे आउटलाइन है। ठीक है, फिर वाटर ब्रश, ठीक है, बहुत सारे आउटलाइन है, आपको जैसा चाहिए आप वैसे लगा सकते हो आउटलाइन। ठीक है, अब अगला आता है कलर। कलर में यहाँ पे हम सॉलिड कलर भर सकते हैं, क्रेयोन में या फिर वाटर कलर में, ऐसे करके हम इसमें कई सारे कलर भर सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारा, आता है कि ये कि कितना मोटा चाहिए आपको, 8px का चाहिए, 5px का चाहिए, 3px का, या 1px का। देखो बॉर्डर हमारा मोटा होता रहा है, मोटा होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगला वाला ऑप्शन तो आपको पता ही है, यहाँ पे हमारे सारे कलर्स रहते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी कलर आपको यहाँ पे शो नहीं होता, तो आप यहाँ से भी उन्हें कर सकते हो। ठीक है, एडिट कलर पे जाओगे तो यहाँ पे देखो हमें काफी सारे कलर मिल जाएंगे। आपको जैसा कलर चाहिए आप वैसा कलर कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी कलर चूज कर सकते हो। आपको अगर जैसा कलर चाहिए वैसा कलर चूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से कलर को लाइट या डार्क कर सकते हो। ठीक है, जितना लाइट चाहिए ऊपर की तरफ लाइट लेके जा सकते हो, या जितना डार्क चाहिए उतना नीचे की तरफ लेके जा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से भी अपना कलर चूज कर सकते हो। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो वो कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपका वो वाला कलर आ गया। ठीक है, फिर ये पता नहीं मेरे एम एस पेंट में शायद कुछ दिक्कत हो रहा है, मैं जो भी कलर सिलेक्ट करूँ ये पता नहीं क्यों ब्लैक ही क्यों कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी ये वाला नीचे वाला कलर सिलेक्ट कर रखा ना, आप लोग देख सकते हो। फिर यहाँ पे मैं अगर कोई भी शेप बनाता हूँ, फिर इसके अंदर मैं कलर पेंट का पेस्ट करता हूँ ना, तो देखो ब्लैक ही आ रहा है। पता नहीं कुछ एरर हो रहा होगा। ठीक है, जो भी है, तो जो है यही है। ठीक है, जो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से कलर अलग से चूज कर सकते हो, इसमें दिखाने का कुछ नहीं है। कलर वो आपके सिस्टम के ऊपर है, पता नहीं मेरे सिस्टम में अभी कुछ दिक्कत आ रही है इसलिए शायद हो नहीं रहा। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे लेयर्स। को पायलट एक अलग ऐप है। ठीक है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये हमारा अगला है लेयर्स। लेयर्स में क्या है, लेयर्स में आपके ऐसे लेयर्स आ जाते हैं, ये काफी नया सिस्टम है। अगर मैं इस लेयर पे यहाँ पे एक मैं शेप बनाता हूँ, जैसे कि मैं शेप बना लेता हूँ, एक शेप मैंने बनाया, इस पे मैं ये वाला कलर पेस्ट करना चाहता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। देखो फिर से नहीं हो रहा। ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं अगर और एक मैं फोटो मतलब कोई भी इमेज अगर मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं अलग एक शीट लूंगा। ठीक है, अलग एक लेयर लूंगा, उस लेयर पे मैं अब बनाऊंगा कुछ और। जैसे कि मैं सर्कल बनाता हूँ, सर्कल मैंने बनाया। सर्कल बनाने के बाद मैं इस पे अब कलर डालूंगा, ये वाला कलर। ठीक है, फिर भी ब्लैक ही आ रहा है। तो ऐसे करके आप अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग काम कर सकते हो। और ये वाला लेयर बंद करते हो, ऑन करोगे तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। ठीक है, और आप इसे बंद करना चाहते हो तो यहाँ पे इस आई पे आके क्लिक कर दो तो ये बंद हो जाएगा। अगर इसे ऑन ऑन कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर अगर इसे डिलीट करना हो तो आप इस पे डिलीट भी कर सकते हो। राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद शो और हाइड दिखेगा।
फिर अगर आप इसको इसका डुप्लीकेट बनाना तो डुप्लीकेट भी बना सकते हो, तो और एक डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर राइट क्लिक करके अगर मर्ज डाउन पे कर दोगे ना, मतलब इस पे क्लिक करके अगर यहाँ पे अगर आप मर्ज डाउन कर दोगे तो नीचे के साथ जुड़ जाएगा। देखो दोनों एक साथ आ गए, सर्कल भी और स्क्वायर रेक्टेंगल भी दोनों एक साथ मर्ज हो गया, ठीक है। अब यहाँ के अगर राइट क्लिक करते हो तो देखो अप हो जाएगा, मतलब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये अप मूव अप ऊपर चला जाएगा। अब अगर मूव डाउन करोगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और राइट क्लिक करके अगर दोबारा डिलीट लेयर पे क्लिक कर दोगे तो ये लेयर ही डिलीट हो जाएगा। ये ऑप्शन लाने के लिए आपको इस लेयर्स पे जाकर राइट क्लिक करना है, ठीक है। अपने माउस से राइट क्लिक करना है या फिर माउस पैड में डबल फिंगर से टैप करना है, तो आपके ये सारे ऑप्शन आपको शो होने लग जाएंगे, ठीक है। ये लेयर्स का यहाँ पे था। अब हम फाइल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये सभी देख लिया। अब हम फाइल देखेंगे। हमारा फाइल में आता है पहले न्यू। न्यू पे अगर क्लिक कर दोगे तो आपका एक न्यू पेज खुल के आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मैं पेन से कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है। अब ये तो खराब हो गया। अब मुझे और एक नया चाहिए, ठीक है, नया एक फाइल चाहिए। तो न्यू पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे शो होगा कि आपको ये वाला सेव करना है या फिर एक नया ओपन करना है। मैं यहाँ पे इसको अनसेव कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेव नहीं करना, और फिर मुझे एक नया आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप ओपन कर सकते हो। ओपन से क्या होगा, ओपन से आप जब क्लिक करोगे ओपन पे तो आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। यहाँ से आप कोई भी फाइल कोई भी फोटो को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर इस फोटो को ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, इसको इस फोटो को यहाँ से ला सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे इंपोर्ट टू कैनवास का मतलब भी सेम ही है, ठीक है। इंपोर्ट टू कैनवास पे क्लिक कर दोगे, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको फिर यहाँ से यही भेज देंगे। यहाँ पे आप दूसरा फोटो और एक इंसर्ट कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह ही है। उन दोनों का काम बिल्कुल एक ही है। जैसे कि इसका इसका और इसका, इन दोनों का काम बिल्कुल एक ही है। ओपन का और इम्पोर्ट टू कैनवास का एक ही है। अब रिसेंट में क्या है, रिसेंट में वो सारे फाइल्स आते हैं जिन पे आपने अभी तक काम किया है या फिर आपने उनको उन पे कभी भी काम किया होगा, वो सब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब सेव का क्या मतलब है, सेव पे अगर क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर आप सेव पे आके क्लिक करोगे तो आपका ये फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सेव एज का क्या है, सेव एज में आप इस फाइल को और भी कई सारे नाम से सेव कर सकते हो, जैसे कि पीएनजी, जेपीजी, फिर बीएमपी, फिर जीआईएफ, अदर फॉर्मेट, इन सब नामों से आप इसे सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव में नॉर्मल सेव होता है पीएनजी में, और यहाँ से आप उसे अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंट। प्रिंट से क्या होगा, प्रिंट से प्रिंट होगा, ठीक है, जो कि प्रिंट होता है, ठीक है। आप इसे प्रिंट कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप यहाँ पे आकर अगर प्रिंट पे जाओगे तो यहाँ से आप पेज सेटअप कर सकते हो। आपका पेज का सेटअप कैसा चाहिए, कितना लेटर है या फिर कोई A4 साइज शीट है, A3 है, आप उन हर एक चीज को डिफाइन कर सकते हो। फिर पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, ठीक है, आप यहाँ से टैग तय कर सकते हो। या फिर लेफ्ट में कितना स्पेस चाहिए, राइट में कितना चाहिए, बॉटम में टॉप में कितना स्पेस चाहिए, और भी जितने सारी चीजें आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपका पेज कैसा चाहिए, आपको लुक वाइज कैसा चाहिए आपको पेज। फिर यहाँ पे अगला आकर आता है प्रिंट में, प्रिंट रिव्यू। प्रिंट होने से पहले वो आपका कैसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। मतलब अगर लैंडस्केप में आएगा, ठीक है, लैंडस्केप में अगर ऐसा दिखेगा आपको, आपका कैसा चाहिए, एक साइड में चाहिए, मिडिल में चाहिए, कैसे चाहिए आपको। पेज अप और पेज डाउन यहाँ पे बंद है क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए पेज ये ऊपर नीचे वाला बंद है, अभी ऑप्शन खुला नहीं है। जूम करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जूम आउट करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ज्यादा चाहिए आप यहाँ से कस्टमाइज करके फिर आप प्रिंट करना, ठीक है। फिर क्लोज प्रीव्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा शेयर। हम इसको यहाँ से किसी को शेयर भी कर सकते हैं, किसी बंदे को। फिर यहाँ से सेट एज अ डेस्कटॉप, इसे हम डेस्कटॉप में सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप मतलब हमारे स्क्रीन पे जो मेन स्क्रीन है ना हमारा डेस्कटॉप, इस पे हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी सेव नहीं करता हूँ, अगर सेव कर दोगे ना तो ये देखो, ये देखो हमारा इस पे आ गया, सेव हो गया, ठीक है। बड़ा अजीब लग रहा है। फिर यहाँ पे आकर अगर डेस्कटॉप पे अगर टाइटल में करोगे ना तो टाइटल में ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, दो दो बन जाएंगे। या फिर अगर आप यहाँ पे और भी है, डेस्कटॉप में अगर सेंटर में कर दोगे ना तो आपका ये फोटो सेंटर में आ जाएगा, ऐसे करके सेंटर में आ जाएगा। दोबारा इस पे चलता हूँ, जाने के बाद अगर मैं फाइल पे आता हूँ, इमेज प्रॉपर्टीज। अब इसको अगर प्रॉपर्टीज देखनी हो कि ये कौन सा फोटो है, उसकी एमबी कितनी है, उसका साइज कितना है, उसका रेजोल्यूशन कितना है, वो इंचेस में है, सेंटीमीटर्स में है, पिक्सल्स में है, अब वो सारे चीजें यहाँ पे देख सकते हो। इससे इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज के बारे में जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। फिर अगला आता है हमारा एडिट। एडिट में क्या है, मैं इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है।
अब एडिट में क्या है, एडिट में कट कॉपी एंड पेस्ट है। पहले मैं आपको कट बता देता हूँ। कट ऑप्शन करने के लिए, कट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहले मैं अपना इतना पोर्शन में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिट पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं इसे कट करता हूँ, ठीक है। ये देखो हमारे यहाँ से कट हो गया। अब मुझे अगर इसे पेस्ट करना है कहीं पर, तो मैं एडिट पे जाता हूँ, फिर अगर आप इस पेस्ट पे क्लिक करते हो तो देखो ये वाला हमारा पेस्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से मूव कर सकते हो, ठीक है। फिर हम दोबारा अगर एडिट पे जाएंगे, फिर अगर इसे हम कॉपी करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इतना वाला पोर्शन, फिर मैं यहाँ से एडिट पे जाकर इसे मैं अगर कॉपी करता हूँ, कॉपी किया तो ये वाला कॉपी हो गया। अब मैं इसे ले जाकर यहाँ पे कहीं पर भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो कट कॉपी पेस्ट से यही होता है। कट से आप किसी इसको उठाकर यहाँ पे लेके जा सकते हो, या फिर अगर आप कॉपी करते हो तो कॉपी को भी आप यहाँ से लेकर यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। और पेस्ट से पेस्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि कट मैंने किया पहले, फिर जब मुझे उसे पेस्ट किया तो पेस्ट हो गया। तो एडिट में इतना ही था। अब व्यू में हमारा क्या है, व्यू में हमारा जूम है। जूम में 100% जूम, अभी ये हमारा 100% है, ठीक है। अगर मैं जूम पे जाकर मैं जूम में जाकर अगर जूम इन करता हूँ तो देखो और जूम इन हो रहा है, ठीक है। अंदर अंदर जाता रहा है, मतलब और भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है, ठीक है। जूम आउट करता हूँ तो जूम आउट हो रहा है। अगर मैं फिर मैं व्यू में जाकर अगर मैं फिट टू विंडो करता हूँ तो देखो हमारा विंडो में फिट हो गया। जितना हमारे विंडो का साइज था उस तरह से हमारे फिट हो गया। पहले हमारा नॉर्मल क्या था, फिट टू विंडो ही था, ठीक है। फिर रूलर रूलर क्या होता है, अब रूलर क्या होता है ये यहाँ पे अभी नहीं है। अगर मैं इससे ऑन करता हूँ तो देखो ये हमारा ऑन हो गया, ये हमारा ऑन हो गया, ठीक है। रूलर दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं फिर मैं अगर व्यू में जाकर अगर मैं रूलर को बंद कर देता हूँ तो हमारा रूलर यहाँ से चला जाएगा। फिर मैं व्यू में जाकर अगर दोबारा मैं इसे ग्रिड लाइन पे ऑन करता हूँ तो देखा यहाँ पे हमारा ग्रिड लाइन मतलब मैथ्स जो हमारा बचपन में मैथ्स का कॉपी होता था ना, बिल्कुल वैसा दिख रहा है। अब ऐसा क्यों आता है, ऐसा आता है जब आप मान लो कोई ड्राइंग कर रहे हो तो एग्जैक्ट शेप के लिए कि हर एक पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक टच हो, एक परफेक्ट शेप बने। अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हो तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। अगर आप इसे प्रिंट करोगे ना तो आपके ये वाले लाइंस नहीं आएंगे, ये बस सिस्टम्स के लाइन है। ये लाइंस आपको हमेशा शो नहीं होंगे, ठीक है। फिर आपको व्यू में जाकर अगर ग्रिड लाइन को ऑन बंद कर देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेटस बार अगर हमारा ऑन है, स्टेटस बार क्या है हमारे नीचे वाला, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये है हमारा स्टेटस बार। अगर ये यहाँ पे हमारा स्टेटस बार ऑन है, अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ ना तो हमारा स्टेटस बार ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से जाकर मैं स्टेटस बार को क्लिक करके ऑन कर देता हूँ तो यहाँ से देखो स्टेटस बार हमारा आ गया है, ठीक है। हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पे अगर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अब फुल स्क्रीन तो आ गया। अब यहाँ से बाहर कैसे निकले, उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाना है, जो कि टॉप के लेफ्ट कॉर्नर में रहता है। एस्केप बटन दबाना है तो आपका ये दोबारा नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। फिर व्यू में आना है, फिर आपको थंबनेल, आप यहाँ से थंबनेल भी बना सकते हो। थंबनेल जो यूट्यूब के थंबनेल्स होते हैं ना, आप यहाँ से वो भी बना सकते हो, ठीक है। हमारा ये सेव का ऑप्शन, यहाँ से आप इस फाइल को सेव कर सकते हो। ये भी हमारा सेव है, ये देखो इस नाम से, इस वाले नाम से सेव है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अभी ये सेव वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ये है सेव का ऑप्शन। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सेव करके लिखा आ रहा है, सेव का ऑप्शन है। फिर आप यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हो किसी को, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो। अब ये देखो हमारा अंडू, ये है अंडू, और ये है हमारा रीडू, ठीक है। रीडू वाला ऑप्शन नहीं बंद है, अंडू वाला ऑप्शन ऑन है। अगर मैं अंडू पे क्लिक करता हूँ ना तो देखो क्या क्या हो रहा है, अंडू हो रहा है। अगर मैं रीडू पे क्लिक करता हूँ तो रीडू हो रहा है। अंडू क्या होता है, अंडू होता है एक स्टेप आगे आने के लिए, और रीडू होता है एक स्टेप आगे जाने के लिए। अंडू एक स्टेप पीछे आने के लिए और रीडू एक स्टेप आगे जाने के लिए, ठीक है। तो अंडू अंडू, और रीडू पे क्लिक करता हूँ तो रीडू रीडू होता रहेगा, ठीक है। आगे आगे जाता रहेगा और अंडू पीछे पीछे आता रहता है, ठीक है। तो हमारे एमएस पेंट में इतना ही था, ठीक है। मुझे पता है इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है, इतना भी कुछ खास नहीं। इससे ज़्यादा तो बेहतर एमएस वर्ड में है। एमएस वर्ड में भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें आप एमएस वर्ड में ही कर सकते हो, लेकिन एमएस पेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और इसका जो नोट्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना।